मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। यह संघर्ष दशकों पुराना है, जो समय समय पर युद्ध जैसे हालात पैदा करता है। हाल ही के दिनों में यह टकराव और ज़्यादा खतरनाक हो गया। पूरे क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने शनिवार 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला किया, जिसके बाद पश्चिमी एशिया एक नए संघर्ष में घिर गया। ईरान ने भी जवाबी हमला देते हुए चेतावनी दी कि उसका बदला लेगा। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने शनिवार 28 फरवरी 2026 को कहा कि इजराइल और अमेरिका को अपने इस कदम पर पछताना पड़ेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईरान इजराइल आखिर विवाद क्या है और क्यों है? पूरा मिडिल ईस्ट इस संघर्ष को क्यों झेल रहा है? ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी की असली वजह 1979 की ईरानी क्रांति के बाद हुई। इस क्रांति से पहले ईरान पर मोहम्मद रज़ा पहलवी का शासन था और उस समय ईरान तथा इजराइल के रिश्ते सामान्य ही नहीं बल्कि काफ़ी सहयोगी भी थे। दोनों देशों के बीच व्यापार, खुफिया सहयोग और सैन्य संपर्क मौजूद थे। लेकिन 1979 में क्रांति होने के बाद रूहुल्लाह ख़ामेनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक शासन स्थापित हुआ। नई सरकार ने अपनी विदेश नीति पूरी तरह बदल दी। ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसे अवैध राज्य बताते हुए अपना प्रमुख दुश्मन घोषित किया। इसके बाद ईरान ने फ़िलिस्तीनी के समर्थन को अपनी नीति का अहम हिस्सा बना लिया। इसी कारण उसने हिजबुल्लाह और हमास जैसे समूहों को राजनीतिक और सैन्य समर्थन देना शुरू किया, जो इजराइल के खिलाफ संघर्ष करते हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। यहीं से दोनों के बीच शरवार शुरू होती है। राजनीतिक, वैचारिक और सैन्य टकराव की शुरुआत होती है, जो समय के साथ और ज़्यादा गहरी होती चली गई। 20 सालों में दोनों देशों ने सीधे युद्ध के बजाय कई अप्रत्यक्ष तरीके अपनाए। इसमें साइबर हमले, वैज्ञानिक की हत्या, सीरिया और लेबनान में प्रॉक्सी मिलिशिया के जरिए हमले शामिल हैं। कुछ सालों के दौरान इजराइल कई बार सीरिया में ईरान समर्थित ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता रहा है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों के बीच ड्रोन, मिसाइल और हवाई हमले घटनाएं तेज हो गईं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों और मिसाइल लॉन्च साइट्स को निशाना बनाया। ईरान ने जवाब में क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली हितों को निशाना बनाने की भी धमकी दी। इस घटना के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में सैन्य अलर्ट बढ़ गया। आइए देखते हैं कि इस त्रिपक्षीय, ये जो ईरान इजराइल का जो झगड़ा है और फ़िलिस्तीन का झगड़ा है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक ये नहीं समझेंगे, इस युद्ध का आधार समझ में नहीं आएगा। इजराइल और फ़िलिस्तीन की युद्ध की शुरुआत, और इसके पहले ये देखते हैं कि इजराइल का जन्म कैसे हुआ। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में ज़ायोनिज़्म एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य फ़िलिस्तीनी क्षेत्र में उपनिवेशीकरण के माध्यम से यहूदी राज्य की स्थापना करना था, जिसमें यहूदी लोगों के लिए एक राष्ट्रीय घर की स्थापना की योजना बनाई गई थी। ज़ायोनिस्ट आंदोलन को ब्रिटेन द्वारा जारी 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन पत्र में एक साम्राज्यवादी शक्ति का समर्थन प्राप्त हुआ, जिसमें फ़िलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि के निर्माण की नींव रखी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी ऑटोमन क्षेत्र, जिसे ऐतिहासिक रूप से तुर्की साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, पर ब्रिटिश कब्जे के बाद फ़िलिस्तीन को ब्रिटिश शासनादेश के रूप में स्थापित किया गया, जिससे फ़िलिस्तीन में यहूदी समुदायों का माइग्रेशन शुरू हो गया और उनकी आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। इससे क्या होता है, इससे भूमि और आर्थिक मुद्दों पर यहूदियों और अरबों के बीच तनाव का संघर्ष शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, फ़िलिस्तीन में अरब लोग रहते थे और उस फ़िलिस्तीन में जब यहूदियों का माइग्रेशन और उनको स्थापित किया जाएगा तो आपसी तनाव और संघर्ष बढ़ना था। 1936 में इसी तनाव के कारण जो किसान नेतृत्व वाले फ़िलिस्तीन विद्रोह के गठन की जांच करनी थी, उसके लिए एक आयोग की स्थापना की गई, जिसको पील आयोग कहते हैं, जिसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और ज़ायोनिज़्म के समर्थन को समाप्त करने की मांग की गई। इस तनाव के कारण अंततः संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में एक विभाजन योजना को बनाया, जिससे यहूदी जिस विभाजन को यहूदी तो स्वीकार किए, लेकिन जो अरब थे वे अस्वीकार किए, वो इस विभाजन को पसंद नहीं किए। इसकी वजह ये थी कि फ़िलिस्तीन के बड़े हिस्से में यहूदियों को दिया गया और एक छोटी भूमि का आवंटन अरबों के लिए दिया गया, जिससे गृह युद्ध शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद भी 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना हुई। इसका परिणाम ये हुआ कि इजराइल में बड़ी मात्रा में यहूदी सेना स्थापित आ चुकी थी और इजरायली सेना बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी, जिसकी वजह से फ़िलिस्तीनी अरबियों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया और बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी गई। ये युद्ध चलता रहा।
लेकिन फिर भी गाज़ा पट्टी और जो वेस्ट बैंक है वो मिस्र और जॉर्डन के नियंत्रण में ही थे। स्थिति तब भी ठीक ठाक थी। लेकिन 1967 में इज़राइल ने 6 दिवसीय युद्ध किया और इज़राइल ये युद्ध जीता और वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी पर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद 2 सैन्य संगठन एक्टिव होते हैं जिनका नाम हमास और हिजबुल्लाह है। हमास क्या है आइए देखते हैं, जो गाज़ा पट्टी के लिए लड़ता है। चूँकि गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पे इज़राइल ने कब्जा कर लिया, अपने नियंत्रण रख लिया, अपनी बस्तियां इस्टेब्लिश की, तो उस गाज़ा पट्टी को स्वतंत्र कराने के लिए हमास एक सैन्य व्यवस्था थी जो इस्टेब्लिश हुई। और वो क्यों हुई आइए देखते हैं। ये फ़िलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों का एक सैन्य और राजनीतिक संगठन था जो इज़राइल राज्य और उसके आतंक से लड़कर फ़िलिस्तीन को स्वतंत्र कराने के प्रयास में था। हमास का गठन 1987 में मिस्र तथा फ़िलिस्तीन के सुन्नी मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य उस क्षेत्र में इज़राइली प्रशासन को के स्थान पर इस्लामिक प्रशासन की स्थापना करना था। इज़राइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है और इसीलिए इज़राइल हमेशा ही हमास को नेस्तनाबूद करने में लगा रहता है। दूसरा संगठन है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह लेबनान का एक शिया राजनीतिक और अर्धसैनिक संगठन है जिसको लेबनान नागरिक युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। इस हिजबुल्लाह को ईरान ने प्रशिक्षित किया है और संरक्षण भी दिया है। तो 1982 के इज़राइल ने जब दक्षिण लेबनान पर आक्रमण किया तब हिजबुल्लाह संगठन जो शिया मुस्लिम समुदाय से संबंधित था अस्तित्व में आया और इस संगठन को ईरान और सीरिया का समर्थन प्राप्त है। यहीं से इस युद्ध की शुरुआत होती है। ईरान जो है हिजबुल्लाह को समर्थन करता है, हमास गाज़ा पट्टी का समर्थन करता है। ईरान उस इज़राइल को अवैध राज्य मानता है जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और जिसका विरोध इज़राइल कर रहा है, उसका समर्थन ईरान कर रहा है, जो इस युद्ध की मूल वजह है।